नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऐसी बातें लेकर जो बहुत काम की होती हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत भरपूर होते हैं। तो हमारे साथ हैं मौजूद प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं, बाद में बताती हूँ एपिसोड किस पे है। तो प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, इंसान की सबसे अच्छी साथी जो होती है ना, उसकी सेहत होती है। अगर वो नहीं है ना, तो सारे रिश्ते बोझ बनकर रह जाते हैं। तो इंसान को प्रोफेसर, आज जो एपिसोड मैं करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि सबके लिए खास है। बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए, औरतों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए खास एपिसोड है। क्योंकि आज का एपिसोड जो है वो है प्रोफेसर, अंदरूनी वीकनेस, दुबलापन, बेवजह का मोटापा। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह खराब होते हैं जिन कारणों से हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की अंदरूनी वीकनेस और बच्चों का दुबलापन। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका सेहत नहीं बनती, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका मोटापा नहीं जाता। लेकिन आज शिफाली जी बाहर बैठे हम यही बातें कर रहे थे। मैंने कहा वैसे तो इंसान को बहुत सारे परहेज़ करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है बातें, लेकिन शिफाली जी कहते हैं हम आप अपनी डॉक्टरी थोड़ी सी पीछे रखना और नेचुरल की बातें वो भी पीछे रखना। आज सिर्फ ग्रहों की बात करनी है, आपने ग्रहों के बारे में बताना है। तो ग्रहों के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन साथ में अगर परहेज़ मिल जाते हैं तो ग्रह बहुत जल्दी असर करते हैं। देखिए, अगर आप बोलोगे कि मेरा मोटापा नहीं जाता, मैं बोलूँगा मोटापे का कारक जो होता है इंसान का, जब चंद्र खराब हो जाता है तो थुलथुलापन आता है। जैसे अगर कर्क लगन आ जाए, कर्क लगन में शुक्र ग्रह आ जाए और भी कहीं बुध ग्रह आ जाए, तो इंसान क्या करते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान को पता नहीं होता कि मेरे ग्रह तो ऐसे हैं। कई इंसान कहते हैं मैं खाती भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। कुछ इंसान कहते हैं मैं खाता पीता दबल के केले में दूध मिलाकर या कुछ ऐसा बनाना शेक बनाकर या रोज केले खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मैं मोटा नहीं हो पाता। तो कुछ इंसान कहते हैं मैं जब भी सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरे चक्कर आके गिरता हूँ मैं। अंदरूनी वीकनेस होती है। कईयों की अंदरूनी वीकनेस कई तरह की होती है। कई इंसान जाते कहते शरीर थका थका रहता है। कुछ इंसान कहते हैं कि मेरे चुस्ती फुर्ती नहीं आती। तो ये सब ग्रहों का खेल है। अगर इंसान बोले मैं नेचर में रहूँगा, खाने पीने का खास ध्यान रखता हूँ, फिर भी मैं मोटा नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं पतला क्यों हूँ? शिफाली जी, एक बात सबको मैं बता दूँ, जब कभी शुक्र ग्रह के साथ केतु आ जाता है वो सेहत बनने नहीं देता। जी बिल्कुल। वो जब इंसान बाथरूम भी करता है तो कहते हैं हड्डियों का खुरना उसके बीच में आना शुरू हो जाता है। इसलिए यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। शिफाली जी, जब तक ग्रहों के बारे में नहीं जानोगे, आप करते रहिए परहेज। परहेज तो होंगे, जरूरी है, लेकिन परहेज के साथ साथ उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पिछली दफ़ा जब हमने बालों के ऊपर किया, कुछ लोगों ने बोला कि बाल तो जब झड़ जाते हैं दोबारा नहीं आते। किसी ने बोला तो बाल तो इस ग्रह से झड़ते, या अलग अलग हमको फ़ोन आए बहुत सारे। लेकिन मैंने बोला, क्योंकि मैं तो खुद बात नहीं करता फ़ोन के ऊपर, लड़कियां ही बात करती हैं, लड़कियों को मैं बता देता हूँ आपने ऐसे करना है। देखिए, पिछला एपिसोड जो हमारा था बालों के ऊपर, कि बाल क्यों झड़ते हैं। जब शनि देव खराब होता है तो नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। जब कभी देखा है आपने, एक दांत आपका खराब है, साथ का दूसरा भी खराब हो जाता है, वो भी झड़ जाता है, तीसरा भी झड़ जाता है। शिफाली, देखा आपने कभी? तो वो क्यों झड़ते हैं? वो क्यों दांत, एक दांत गया, दूसरा गया, तीसरा गया? अरे इन्फेक्शन, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्पॉट होती है ना साथ की, वो खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। ऐसे ही हमारे बाल होते हैं। जैसे एक बाल झड़ता है ना, तो उसके साथ की स्पॉट खत्म हो जाती है, वो पीछे का बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है, वो भी झड़ता है, तीसरी स्पॉट खत्म हो जाती है, वो भी झड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसे स्पॉट
हर एक आपका कोई भी अंग है उसको दूसरा अंग सपोर्ट दे रहा होता है। बालों को दूसरे बाल सपोर्ट देते हैं। कई दफा देखा बाल बहुत संघने होते हैं तो वो झड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिली हुई है। तो जब बाल, जैसे कि मैं कहता हूं मेरे बाल जहां से झड़ गए थे, जहां बहुत ध्यान से देखिए, अब बाल नहीं झड़े, अब बिल्कुल बाल ठीक है। पहले झड़ गए थे। कोई इंसान कहता है एक दफा बाल झड़ गए तो आते नहीं है। अरे भाई, जब स्पोटे खड़ी हो ना तो बाल दोबारा आ जाते हैं, उपाय से होते हैं। लेकिन खाने पीने का ध्यान देना चाहिए ना। बालों को जो ताकत देता है, कौन सा ग्रह ताकत देता है? देखिए मेरी बात सुनिए, शनि ग्रह को कौन सा ग्रह ताकत देगा? पहले मुझे ये बताओ। चलो बताओ मुझे, क्योंकि मैं जाऊंगा शेफाली जी की सेहत के ऊपर भी जाऊंगा। पहले मैं पिछला लोगों की बातें क्लियर कर दूं ताकि लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास हर बात का, दुनिया की कोई भी बात बोलिए उसका जवाब आपको साइंटिफिक रीजन से मिलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड, कि आपका शरीर क्या है पहले आपको पता नहीं है। क्योंकि हमारा सिर्फ आधे घंटे का एपिसोड होता है, बातें हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो कई दफ़ा तो क्या होता है, हमारा एपिसोड ही बीच में रह जाता है। तो हम जब अगला एपिसोड करते हैं हफ्ते बाद हम भूल जाते हैं कि पिछला एपिसोड हमने किसके ऊपर किया था, क्योंकि 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं हमारे एपिसोड करते करते। कुछ वाले जी बिल्कुल। इसलिए बालों के ऊपर मैं छोटा सा बात बताऊंगा आपको। जब स्पोर्ट नहीं रहती तब वो कभी बाल आते नहीं। पहली बात तो ये है। जिसकी स्पोर्टें होती हैं, बाल होते हैं, उसके दोबारा से बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो बालों को, यानी कि शनि को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? शनि का सबसे प्रिय मित्र कौन सा ग्रह है बता दूं? बुध ग्रह। बुध ग्रह प्रिय मित्र है। बुध क्यों? क्योंकि बुध भी नपुंसक है तो शनि देव भी नपुंसक है। तो दोनों की पिटती बहुत आपस में, बनती बहुत आपस में, बुध की तो और शनि की। तो शुक्र का साथ अगर बीच में मिल जाए तो क्या बात है, वाह क्या कहने। कहते 4 चांद लग जाते हैं अगर कहीं शुक्र और बुध और शनि का मेल आ जाए तो ये तीनों ग्रह मित्र ग्रह हैं। जैसे 4 चांद लगते हैं ना, जैसे कहीं मंगल आ जाए, चंद्र आ जाए, तो गुरु आ जाए, ये तीनों ग्रह अगर इकट्ठे बैठ जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे ही 4 चांद लगते हैं। जैसे 2 पार्टियां हमारी होती है। ग्रहों के बारे में अच्छे ढंग से समझिए। जब तक नहीं समझोगे, जब कोई इंसान समझा रहा होता है ना तो हम समझ नहीं पाते। हमको ऐसे लगता है यार ग्रह क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान मेरे पास आया और हम बैठे हुए थे तो सफ़र पे जा रहा था। वो कहता है ग्रह वाकई में काम करते हैं। मैंने कहा अगर ग्रह काम ना करते हो आप ये शर्ट डाल के ना आते। कहते आपको कैसे पता? मेरे को शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर, क्योंकि उसने आसमानी कलर थोड़ा सा डार्क डाला हुआ था। मैंने कहा आप ये शर्ट ना डालते क्या आते अगर ग्रह काम ना करते तो? कहते आपको कैसे पता? मैंने उसको 2-4 बातें बताई। मैंने उसकी शक्ल देखी और उसके कपड़े देखे, 2-4 बातें। कहता हुआ के मैंने कहा ये मैंने किससे देखा? चलो बताओ मुझे, मैं तो आपको जानता नहीं। ये जो 2 बातें मैंने बताई ये मैंने किससे बताई? मैंने कहा ग्रहों से तो बताई मैंने। तो अगर ग्रह है तभी तो मैंने ये बातें बताई। अगर ग्रह है तभी आपको ये कलर पसंद है। अगर ये ग्रह वर्क ना करते तो कोई भी चीज डाल के आप जा सकते थे सफर पे। यही शर्ट डाल के सफर पे क्यों जा रहे हो? ये ग्रहों का हेर फेर होता है। तो हम किस बार, हमको पता नहीं होता, आप अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हो जिससे आपके ग्रह वो करवाते हैं। कई दफा देखा आपने, आप जा रहे होते हो तो कह रहा मैंने ये शर्ट डालनी है, आपने शर्ट प्रेस की या कुछ करवाया, वो डाली, जब डालने लगे नहीं मैंने दूसरी डालनी, इसके साथ ये जचती नहीं है। देखा, ये ग्रह ही करवाते हैं, वो उस दिन का असर करवाते हैं। जैसे कि आज सोमवार था, ये मैंने बात क्यों कही, मैंने आज थोड़ी सी ना ग्रीन कलर की पैंट डालनी थी, जिसमें आजकल कलर बहुत अच्छा लगता है, डार्क ग्रीन कलर है, बहुत अच्छा, मैंने वो पैंट डाली थी। मैंने वो प्रेस वगैरह की, जब डालने लगा तो मैंने कहा जो मेरी शर्ट है वो क्रीम है तो इसके साथ कॉफ़ी कलर जचेगी, तो मैंने कॉफ़ी पैंट डाल ली। तो देखिए क्या करवाते हैं, जो ग्रीनेस थोड़ा सा आ जाता है वो बुध का आ जाता है। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्रह कहते हैं कि इस बार को ये काम नहीं करना, तो वो खुद में खुद मेरे से करवाते हैं। मैं नहीं करता, ग्रह मेरे से करवा देते हैं। तो इसलिए अगर ग्रह ना होते, अगर सपोर्ट ना मिले तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। जो पूरा गंजे हो जाते उसके बाल नहीं वापस आते, क्योंकि उसको सपोर्टें ही खत्म कर दी सारे के सारे। जब सपोर्ट ही पूरी खत्म होगी तो कैसे आएंगे बाल, मुझे ये बताओ। आप अपनी डॉक्टरी करते रहिए, ये चीज़ खत्म है, ये चीज़ खत्म करते रहिए, लेकिन मुझे तो पता है ना, जो आसमान के ऊपर आपके चल रहे हैं ग्रह नक्षत्र, वो कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म। देखा कभी 4 अरब साल से
सूर्य जैसे पृथ्वी निकली तो सूर्य है, सूर्य के साथ बुध भी चल रहा है, वो तो घिसा नहीं। शुक्र भी चल रहा है, वो भी वैसे ही चल रहा है। तो गुरु भी चल रहा है, मंगल चल रहा है और शनि देव चल रहे हैं। नेपच्यून प्लूटो तो चलो अलग बात है, वो दूर के ग्रह हैं, दूर चले जाते हैं। जो सूर्य की पकड़ में ग्रह रहते हैं, जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो दिन रात वैसा का वैसा बनाते हैं। जैसे कहते हैं 2.5 साल में शनिदेव 30 डिग्री ही चलता है, तो सूर्यदेव 30 डिग्री 1 महीने में चलता है। तो ऐसे ही चंद्र 2.5 दिनों में चलते हैं, ऐसे ही बुध ग्रह 29 दिन में, ऐसे ही शुक्र की बात की 40, अगर मंगल की बात 47 दिन में, तो ऐसे ही ग्रह करते हैं। कई दफा मंगल वक्री हो जाता है, 6-6 महीने भी एक राशि में रहते हैं। देखिए, तो गुरु ऐसे ही 1 साल चलते हैं तकरीबन। तो राहु और केतु तो पक्का ही 1.5 साल, वो तो छाया ग्रह है, चलो वो तो अलग बात है। ऐसे 2.5 साल शनिदेव, क्यों? क्योंकि पूरी गति जो है ना उनकी, ये नाप रखी 4 अरब साल से ऐसे ही चल रहे हैं। तो क्यों चल रहे हैं? अगर ग्रह नक्षत्र ना हो, देखिए कल मैं शिफाली को दिखा रहा था, हम दिल्ली से आ रहे थे, तो आज सोमवार है, कल संडे था तो हम दिल्ली थे। तो आज की मैंने छुट्टी किया, मैंने कहा थक गया था, आज मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं देखनी। आज शिफाली जी हम एपिसोड करते हैं तो लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आज हमने सिर्फ एपिसोड ही करना है। तो आप, हाँ शिफाली जी, मैंने आपको कौन सा तारा दिखाया था? जी, शुक्र शुक्र ग्रह। देखिए, तो मैंने कहा कितना सफेद है, तो वो ऐसे ही आसमान में रहेगा, ऐसे ही सप्तऋषि रहेंगे, ऐसे ही ध्रुव तारा रहेगा। वो अलग बात है कि आपको देखने नहीं आते, वो अलग बात है कि ऊपर आसमान में कौन सी राशि बन रही है। सितारों में राशियां बनती है, केकड़ा बनता है तो कर्क राशि है, कन्या बनती है तो कन्या राशि है, मेष भेडू बनता है, भेडू बनाई ऊपर बंतर होती है। आजकल तो धुआं ही इतना फैला दिया कि तारे दिखने ही बंद हो गए। वो तारे हमेशा आसमान में रहेंगे, धरती से भी काफी बड़े बड़े ग्रह हैं। तो ये ग्रह ना होते तो आप ऐसे क्यों होते? देखिए, अगर ग्रह थे तभी मैं तर्कशील से धार्मिक हुआ, अगर ग्रह होते हैं तभी आप पतले हो, अगर ग्रह है तभी आप मोटे हो। कहते हैं वीकनेस है आपको, अंदरूनी वीकनेस किससे आती है पता है आपको? चलो शुरुआत करते हैं शिफाली जी के एपिसोड की। बातें तो मेरी फिर आगे की आगे कहाँ से कहाँ चली गई शिफाली जी। जी, मैं तो चुप करके बैठ गई। मैं कहा प्रोफेसर साहब आप बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें हमें मिल रही हैं, तो क्यों ना लिया जाए। तो प्रोफेसर साहब पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अंदरूनी वीकनेस। मुझे लगता है कि हर इंसान को आती है, आजकल बच्चों को भी है। तो ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह हमारा खराब होता है जिससे हमें अंदरूनी वीकनेस, अंदरूनी कमजोरी आती है? शिफाली जी, शुक्र के साथ अगर केतु ग्रह आ जाए तो अंदरूनी वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। खासकर शुक्र अगर अष्टम में आ जाए तो भी वीकनेस इंसान को रहती है, मोटा नहीं हो पाता। बहुत ध्यान से सुन लें, शुक्र अगर आपका खराब हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, बहुत कम लोग होते हैं 6ठे हाउस में, 8 हाउस में, 12वें हाउस में उसको वीकनेस रहती है। हाँ, आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान वीक होते हैं जिसका अगर कहीं शुक्र ग्रह खराब आ जाए। लेकिन शर्त एक और है, शुक्र को बुरा ग्रह देख रहा हो तब ज़्यादा अंदरूनी वीकनेस आती है। अगर कहीं अच्छा ग्रह देख रहा हो तो अंदरूनी वीकनेस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि शुक्र देव वीकनेस, जैसे कहते हैं शुक्र तो सुंदरता का कारक है, तो कैसे शुक्र देव जो हमारे हैं वो सुंदरता के कारक तो है ही हैं। हमारे अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं वो शुक्र से रिलेटेड ही है, जो हमें ताकत देते हैं। तो जिससे बच्चा पैदा होता है ये शुक्र से रिलेटेड ही है। जब तक आप में ताकत नहीं होगी तब तक आप वीक ही रहेंगे। लेकिन उनको बढ़ाने के लिए सबको बोलता हूँ, आप जैसे कि जेंट्स जितने भी मेरे पास आते हैं सबको मैं बताता हूँ, अगर थोड़ा सा गौमूत्र ले लिया जाए उससे अंदरूनी वीकनेस जो होती है वो दूर हो जाती है। जो बच्चा करने की ताकत खत्म हो जाती है, शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या करना चाहिए आपको? जब हम कभी खाली पेट लो तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसलिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका ग्रह कौन सा खराब है, शुक्र खराब है या केतु खराब है। केतु ग्रह भी अष्टम में आ जाए यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है,
यूरिन के साथ थोड़ी सी हड्डियां खुरनी शुरू हो जाती हैं, कई दफ़ा देखा होगा आपने, तो उससे भी अंदरूनी वीकनेस होती है। बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कि वीकनेस, अगर लगन का मालिक अगर 12वें घर में चला जाए तो भी आप वीक रहते हो, अगर लगन का मालिक 11वें घर में चला जाए तब भी आपकी चूल विंगी रहती है। जैसे पंजाबी में बोल देते हैं, चूल विंगी का मतलब होता है आप कुछ ना कुछ आपको लगा ही रहता है। अगर लगन का मालिक अष्टम में आ जाए, कहते हैं किताबों में लिखा है अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी हेल्थ खराब रहती है। अगर छठे हाउस में आ जाए तो हेल्थ खराब रहती ही रहती है। देखिए, लगन का मालिक अगर बुरे घरों में आ जाए, लगन के मालिक को अगर कोई बुरा ग्रह देख रहा हो, साथ में केतु और शुक्र का मेल हो रहा हो, 6, 8, 12 घरों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो अंदरूनी वीकनेस होती है। देखिए, तो उसको पहले तो मैं ये बता दूं, जो इंसान बाहर का फूड खाते हैं उसको अंदरूनी वीकनेस हो जाती है। हरी सब्जियां, हरी चीज़ें ज़रूर खानी है, खासकर जो बाज़ार में फल फ्रूट आते हैं या खीरा वगैरह, मूली, गाजर, आजकल तो सर्दियों में बहुत कुछ आता है, वो अगर खाओगे तो अंदरूनी वीकनेस की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। जी प्रोफेसर, अगर शुक्र केतु की हम बात करते हैं तो क्या ये स्पाउस पे भी असर करता है? जैसे कि अगर हस्बैंड की कुंडली में शुक्र केतु का मेल है तो शादी हो जाती है, तो क्या पत्नी की सेहत खराब रहती है? कुछ ऐसा भी होता है? शेफाली जी, शुक्र होती है पत्नी जी, केतु होता है पुत्र जी बिल्कुल। अगर कहीं शुक्र और केतु का मेल आ जाए तो उसको यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहती है। अगर कहीं जेंट्स की कुंडली में ये योग हो तो पत्नी भी बीमार रहती है जी। शुक्र और केतु का मेल हो। अगर कहीं शुक्र जेंट्स की कुंडली में, आपका मान लीजिए उसकी कुंडली में छठे हाउस में या 8 हाउस में या 12वें हाउस में पड़ा है, उसके साथ कहीं बुरा ग्रह आकर बैठ जाता है, केतु ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि की दृष्टि आ जाती है, शुक्र बुरे ग्रह में बैठा हो, शुक्र आपका, ये पहले देखिए कि लगन का दुश्मन होना चाहिए, लगन का दोस्त नहीं होना चाहिए। ये ज्योतिषियों के लिए एपिसोड बन रहा है, मैं आम जनता के लिए बताता हूँ। शुक्र कुंडली में अगर खराब होता है तब भी हमारे अंदरूनी वीकनेस होनी शुरू हो जाती है हमें। तो शुक्र कई दफ़ा आपने देखा होगा जब उठते हैं तो चक्कर आता है, कई दफ़ा तो चक्कर आता है ना, तो वो भी हम जी इस धर्म से मानते हैं, हम इस धर्म से ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। तो जो वीकनेस को दूर करता है वो है प्याज, लहसुन और अदरक। सर्दियों में प्याज, लहसुन और अदरक का जो सेवन नहीं करते उनको भी वीकनेस रहती है। प्याज जो हमारे भीतर बैक्टीरिया जो बढ़ता है, जितने भी कैंसर के सेल या हमारे भीतर बीमारियों के सेल बढ़ते हैं, प्याज उसको ख़त्म करता है, वीकनेस को दूर करता है। लहसुन जो आपकी गैस भर जाती है, अदरक और लहसुन जो गैस भर जाती है, वायु जितनी भी होती है, पेट की बीमारियां वो दूर होती हैं, तो हमारी अंदरूनी ताकत आती है। लहसुन और प्याज और अदरक का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, हमारे बुज़ुर्गों की बात कही तो पत्तियां तोड़ के हमें चाय बना के देते थे। जैसे कि मेरे अगर बुजुर्ग की बात करूं तो बनक्शा वगैरह होता था, और बनक्शा होता था, मलट्ठी होती थी, तुलसी बीच में डालते थे, उसका चाय बना के, काढ़ा बना के हम पीते थे सर्दियों में, तो कभी नज़ला जुकाम नहीं होता था हमें। सर्दियों में एक दफ़ा जब सर्दी आने वाली होती थी तो मेरी माँ तब पिलाती थी, जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तब, यानी कि सर्दियों में 1, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बस। देखिए, पुराने नुस्खे जो पुराने टोटके हैं वो हमने करने बंद कर दिए। मेरी बात फिर आयुर्वेद की ओर जाने लगी, शेफाली जी फिर पीछे मोड़ के लेके आएंगे ग्रहों की ओर। तो शेफाली जी, ग्रहों की अगर बात की जाए, अगर कहीं आपका लग्नेश पीड़ित है, शुक्र खराब है, केतु खराब है, तो समझ लीजिए अंदरूनी वीकनेस हमेशा रहेगी। जी प्रोफेसर, अभी आपने बात कही कि जो शुक्र देव हैं, जो शुक्र ग्रह हैं, वो लगन के दुश्मन होने चाहिए, ऐसा क्यों कहा आपने? अगर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका मान लीजिए गुरु का लगन है, मीन और धनु लगन है, मान लीजिए मेष लगन है, तो उसमें अगर कहीं शुक्र देव आपके दुश्मन हुए तो खराब घर में पड़े हैं तो अच्छा होता है। अगर कहीं दोस्त हुए, लगन के दोस्त, जैसे कि मिथुन और कन्या लगन का दोस्त होता है, और जैसे मकर और कुंभ उसका मित्र है शुक्र, तो उसमें अगर शुक्र ग्रह के खराब होते हैं तब आपको बीमारी बढ़ती है। ये बहुत सारी बातें हैं शेफाली जी,
ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कुंडली में ग्रह खराब है और कौन सी कुंडली में ग्रह ठीक है। ये तो सिर्फ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। कई दफ़ा तो मैं भी अगर अपनी बात करूं तो इतनी चीज़ें नहीं देख पाता, समय सिर्फ 15-20 मिनट का होता है हमारे पास। लेकिन भगवान हमें वो चीज़, अगर इंसान दूसरी दफ़ा आता है तब वो दिखाता है, अगर तीसरी दफ़ा आता है तब वो दिखाता है। एक दफ़ा कुंडली कभी भी नहीं देखी जाती। तभी मैं सबको बोलता हूँ कम से कम 3-4 दफ़ा आइए, तभी अच्छे ढंग से मैं ट्रीटमेंट कर सकूँगा। एक दफ़ा आओगे तो ट्रीटमेंट हो नहीं पाता अच्छे ढंग से। कई दफ़ा तो कुंडली में अगर देखते जाओ कितना गहरा देख लोगे आप, जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे, यानी कि उपाय नहीं करोगे। उपाय, मेडिसिन का मतलब मेरे उपाय, परहेज तो मैं आप सबको बताता हूँ, पूरी दुनिया को सुबह उठना है और खाना का ध्यान रखना है। जो इंसान, अब थोड़ी सी मोटे की बात कर लेते हैं कि इंसान मोटा क्यों होता है जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर अकेला अंदरूनी वीकनेस की बात है फिर दुबले की बात आएगी। अब पहले बात करूँगा मोटा इंसान क्यों हो जाता है। जो इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता वो इंसान मोटा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो इंसान पूरी नींद लेता है वो इंसान कभी मोटा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मोटा क्या करता, कौन कौन सा ग्रह इंसान को मोटा करवाता है। सबसे बड़ी चीज, गुरु ग्रह आपको मोटा करवाता। अगर कहीं गुरु ग्रह खराब हो जाए तो इंसान की चर्बी बढ़ने लगती है। तो चर्बी का कारक गुरु है। हमारे भीतर जितनी भी चर्बी है, तो आपका गुरु ग्रह खराब हुआ नहीं तो आप मोटा होना शुरू हो जाते हो। मेंटली डिस्टर्बिंग से भी आप मोटे होने शुरू हो जाते हो। कईयों का हिसाब किताब होता है कि गुरु ग्रह अच्छा होता है, मेंटली डिस्टर्बिंग होती है तो इंसान पतला होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, दुबला क्यों होता है, अंदरूनी वीकनेस, मोटा क्यों होता है, क्योंकि जब भी इंसान का गुरु ग्रह कहीं खराब होगा तो वो इंसान, 3 कारण होते हैं। गुरु खराब हो जाए तो मोटा हो जाता है, अगर गुरु पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो इंसान दुबला पतला रहता है। देखिए, आपको अब देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है या पापी ग्रहों के साथ। खराब कैसे होता है, अगर कहीं गुरु ग्रह के साथ बुध ग्रह आ जाए तो खराब होता है। पापी ग्रह, गुरु ग्रह के साथ अगर राहु देव आ जाए तो केतु तो पापी ही है, लेकिन केतु गुरु कहीं ना कहीं चेला और गुरु आके बैठते हैं तो अच्छा होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता, लेकिन धार्मिक हो जाता है। तो गुरु ग्रह के साथ शनि आ जाए तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो बुध ग्रह गुरु को बहुत खराब करता है, राहु ग्रह गुरु को बहुत ज़्यादा खराब करता है। अगर राहु देव आ जाए तो इंसान पतला हो जाता है, बुध ग्रह आ जाए तो इंसान मोटा हो जाता है। मोटा होने के कई कारण हैं। चंद्र भी आपका खराब हो तब भी इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। चंद्र के साथ बुध ग्रह आ जाए तब भी इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। और पतला इंसान कैसे रहता है, जब कभी लग्नेश बुरे ग्रहों में बैठा हो, ऊपर से आपका गुरु ग्रह खराब हो, ऊपर से चंद्र भी आपका खराब हो, चंद्र को पानी ना, चंद्र पानी का कारक है ना, तो कहीं अग्नि राशि में आकर चंद्रमा बैठ जाए, मेष राशि में आकर चंद्रमा बैठ जाए, तब भी इंसान मोटा नहीं हो पाता, क्योंकि पानी के ग्रह को भी आपने अग्नि राशि में रख लिया। तो बहुत सारी बातें होती हैं। ग्रह, एक ग्रह कभी कोई काम नहीं करता, पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। अगर इंसान मेरे पास आए तो मैं, मान लीजिए मेरे पास कुंडली आ गई तो ये इंसान मोटा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इंसान मोटा कैसे हो रहा है, देखिए, अगर कहीं लगन कुंभ आ जाए और राशि ऊपर से भी, राशि भी कुंभ आ जाए और गुरु ग्रह खराब हो जाए, ऊपर से चंद्रमा पहले से ही वाटर राशि में बैठा हो। चंद्रमा वाटर राशि में कौन कौन सी वाटर राशियां होती है, पानी की राशियां कौन कौन सी होती है, पहले ये समझ लीजिए। पानी की राशियां जो होती है हमारी, कर्क राशि पानी की होती है, वृश्चिक राशि भी पानी की होती है, मीन राशि भी पानी की होती है। जब कभी इनमें चंद्रदेव आता तब भी इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। तो नींद नहीं लेता होता, पहले उसको पूछना पड़ेगा आप कितना सोते हो भाई। फिर खाने का ध्यान कैसे, फिर उनको पूछना पड़ेगा आप खाते क्या हो, सोते समय खाना तो नहीं लेते आप। तो पहले बुजुर्ग बहुत अच्छे होते थे, जब सूर्य उदय होने वाला होता था तब भी खाना बना देते थे, खाना बना, पहले खाना खा लो, बाकी काम बाद में कर लेना। देखो, तो ऐसे पहले घरों में किया जाता था, हमारे घरों में तो जरूर किया जाता था। तो हम खाना जैसे ही रात पड़ने लगती थी, तो पहला जमाना, मैं शिवाली जी को बोल रहा था, पहला जमाना अगर फिर से आ जाए तो क्या बात है, क्योंकि पहले लाइट चली जाती थी, बत्ती बहुत कम हुआ करती थी। तो मेरी माँ क्या करती थी, चूल्हा, वो गैस होता नहीं था,
चूल्हे पे आग लगानी होती थी, तो चानन में ही सब्जी बना ली, चानन में ही रोटी बना ली। जब जैसे जैसे धीरे धीरे अग्नि जाने लगती है हमारी रोशनी, तो रोटी हमारी पक जाती थी, तो हम आंगन में बैठ के चूल्हे के इर्द गिर्द ही बैठ के खाना खा लेते थे। तो तब अंधेरा नहीं होता था। देखिए, तो वो जमाना ही खत्म हो गया। तो उस जमाने के साथ हमने चलना ही बंद कर दिया। एक इंसान कहता मैं तो फैक्ट्री से 10 बजे आता हूँ, तो फैक्ट्री से अगर 10 बजे आते हो बेचारा खाना कैसे? मैंने उसको बोला आप अपनी वाइफ या घर वालों को बोल दो 5:30-6 बजे खाना तैयार करके अपनी फैक्ट्री में लेकर जाए, या स्पेशल बंदा भेज। इतनी कमाई करते हो, 2-4 लाख महीने का कमाते हो, अगर 10,000 खाने वाले को दा दोगे, किसी लड़के को दे दोगे, भाई मेरे को खाना पचाना आपने 6 बजे शाम को, तो खाना खा के आराम से घर पे आइए, आधा कप दूध का पिए, सो जाइए, तो कभी मोटे नहीं हो पाओगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी मेरे को समझानी पड़ती है, अकेली ग्रहों की बात नहीं करनी पड़ती। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने ग्रहों की बात की। परमात्मा की बनाई इस कायनात को ठीक करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको नेचुरल तरीके से ही हम ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कभी हार्मोनल चेंजेस या डिप्रेशन की वजह से, या फिर हम जेनेटिक भी बोल सकते हैं क्या, कि कई बार हमारी जेनेटिक ही होता है कि हमारी सारी फैमिली दुबली है तो हम भी दुबले ही हैं, अगर सारी फैमिली मोटी है तो हम भी मोटे हो जाते हैं, या दवाइयों की वजह से भी हमें मोटापा आना शुरू हो जाता है? क्या ये भी कारण हो सकता है, या सिर्फ ये ग्रहों का खराब होना ही हो सकता है? शेफाली जी, घर में अगर एक ग्रह खराब है तो दूसरे का खराब होगा ही होगा। पित्त दोष आता है बच्चे की कुंडली में, तो आगे बच्चे की कुंडली में भी आता है, पोते की कुंडली में भी आता है। तो ये इसलिए घर कहते हैं, हम कहते हैं जेनेटिक ही है, तो ऐसी बात नहीं होती। ग्रह खराब होते तभी होता है। तो शेफाली जी, पीछे से इशारा आ गया, सिर्फ 1 मिनट रह गया, कोशिश करेंगे हम अगले एपिसोड में ये सारी बातें पूरी करें। जी प्रोफेसर साहब, आज मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो है वो अधूरी रह गई इस एपिसोड में। कोशिश करते हैं कि अगले एपिसोड में इन बातों को पूरा किया जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही आपको अगले एपिसोड में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये बातें। मुझे लगता है कि इन बातों का ज्ञान हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी क्वेरीज लिख के भेजिए कि आपको और कौन से एपिसोड चाहिए और किन बातों का ज्ञान चाहिए। तो अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।